किंतु मैं उन सफेरों के गांव में तो मेरा कोई भी मित्र नहीं था। लेकिन सुजय, ज्योत्सना मेरे साथ संगी बनकर खेलने के लिए बहुत दिन नहीं आई थी। एक दिन अचानक वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी उर्मी को वापस पाऊंगा। हम पुनः एक साथ रहेंगे। अलग होकर भी हम लोग एक दूसरे से बहुत दिन दूर नहीं रह पाए कंचन। दोबारा देखिए, फिर से एक हो गए। हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन क्या? लेकिन बचपन से ही तुम्हारी ये नाक सुंदर थी, और अब बड़ी होकर देखो कैसी टेढ़ी हो गई है। क्या मेरी नाक टेढ़ी है? मेरी नाक टेढ़ी? और आप क्या है? छोटे थे तो तब आप देखते सुनने में ठीक ठाक लगते थे, गोरे चिट्टे थे, अच्छे लगते थे। अभी क्या हालत है? हाँ, क्या हाल है? बोलो, क्या हाल है, बताओ। आप मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो? हाँ, मैं आपके साथ बात नहीं करूँगी, बस। ज्योत्सना, कांचन, इधर आओ एक बार। ये देखो, देखो, ये रत्न यहाँ पर पड़ा था। ये तो मैंने ले लिया, ये मेरा है। नहीं, ये सब रत्न लेकर हम लोग क्या करेंगे? बोलो, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ सुजय, ज्योत्सना ठीक ही कह रही है। ये हमारा नहीं है, इसलिए इसे हम लोग नहीं लेंगे। तो फिर नहीं ले चलूं? नहीं ना, ये हम लोग नहीं लेंगे। इसे यहीं रख दीजिए। अब चलो। चलो। आकाश में मेघ आ गए। देखिए, आकाश में मेघ आ गए। कंचन, देखिए, आकाश में मेघ आ गए। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, जब तक तुम लोग शिशु सुलभ सरलता का परिचय नहीं दोगे, तभी तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। तुम लोग यदि लोभ बस रत्न ले लेते, तब जीवन भर मेघ नहीं देख पाते और इसी नदी के किनारे हमेशा भटकते रहते। अब समय नष्ट करने का कोई लाभ नहीं है कंचन। अपना उद्देश्य को सफल करने का समय आ गया है। हम लोगों से क्या पुनः भूल हो गई है क्या? इंद्रधनुष कहाँ है?
अच्छा, ये है वो इंद्रधनुष। हाँ, गरुड़ देव ने कहा था इंद्रधनुष के पथ पर चलकर ही उपाय मिलेगा। तो फिर हम लोग इस इंद्रधनुष का अनुसरण करके गदा तक पहुंच ही जाएंगे। कंचन सही कह रहा है। अब हमें अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। तुमने हमारी बहुत सहायता की है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग इंद्रधनुष के अनुसरण करके चलना शुरू करो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। चलिए। हाँ, चलो। किंतु पिताजी, आप इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हो कि उनकी देह कहाँ है और ये कोई भी कभी भी नहीं जान पाएगा? कारण है कि मैं कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं सोमेश्वर। कामिनी कहाँ है ये केवल मैं और श्वेत नागराज जानते हैं। ये हमारे अलावा और कोई नहीं जान पाएगा। कामिनी सटीक समय पर अपनी शक्तियां वापस पाएगी। लक्ष्मी भी समझेगी उसकी योग्यता। तुम ये सब सोचकर चिंतित ना हो, बल्कि चलो हम लोग एक साथ चौसर खेलें। जी? चौसर? हाँ। आओ बैठो मेरे साथ। चलो चलो। मैं तो जानना चाह रहा था कि कामिनी कहाँ है, ताकि उसकी वापसी को रोक पाऊं और सारा दोष लगे लक्ष्मी के माथे। किंतु मुख्य बात ही तो पिताजी ने नहीं कही। आप तो सच में बहुत कच्चे खिलाड़ी निकले पिताजी। आपने मेरी शक्ति और बुद्धि को बहुत कम आंका। दीवार के पार से मैंने सब सुन लिया है और ये भी समझ गई हूं कि भैया आपको मेरे विरुद्ध उकसा रहे हैं। किंतु भैया एक बात बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं सच में ही इस शक्ति को समस्त जीवन अपना बनाकर रखना चाहती हूँ और इसके लिए यदि मुझे माँ को भी हटाना पड़े तो